दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय की ओर से ली गई परीक्षा में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा गुरुमुखी पढ़ने और लिखने में नाकाम साबित हुए। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना और महासचिव हरविंदर सिंह सरना ने इस विषय पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित संवाददाता सम्मेलन में कहा, सिख कौम के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि पिछले 8 वर्षों से DSJMC का प्रबंध संभाल रहे मनजिंदर सिंह सिरसा को सही ढंग से गुरुमुखी पढ़ने लिखने तक नहीं आती। उन्होंने कहा, इस मामले में कौम को बहुत ज़्यादा शर्मसार होना पड़ रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिरसा और बादल परिवार है। इसलिए उन्हें अब अपनी गलतियों के लिए समूची सिख कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक जाहिल और अनपढ़ आदमी को जो गुरुमुखी का एक ऊड़ा एड़ा नहीं जानता, उसको दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध के ऊपर दिल्ली की संगतों के ऊपर थोप दिया और पिछले 9 साल से ये ठगी बच्ची करके ये दिल्ली गुरुद्वारा के प्रबंध के लूटपाट में लगा हुआ है। इसका प्रबंध से कोई लेना देना नहीं, इतिहास इसको पता नहीं, गुरबाणी का इसको पता नहीं। ये हालात, अब मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस करूँगा, ये हालात बने क्यों, इसकी वजह क्या है। ये हालात ठीक हो सकते थे 5 मार्च 2020 में हम जब इनकी चोरी चकारी इन्हीं के मेंबर ने लिखी भाई यहाँ पर चोरी ज़्यादा हो रही है, तो जत्थेदार साहब ने 5 प्रधानों को बुलाकर हमने वहाँ पर इसके चोरी के कागज रखे। हमने कहा फैसला करो। जत्थेदार साहब कहने लगे मैं इसका 15 दिन में कमेटी बना के इसका निपटारा कर दूंगा। मगर बादलों के हुक्म के तहत ना कमेटी बनी, ना निपटारा हुआ। और नतीजा क्या निकला, जब हमने कोर्ट मूव की तो कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसकी चोरी का इसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, जो आज तक वो जारी है। मैं दूसरी बात जो सी है, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मैंने वहां पर जत्थेदार साहब को ये बात भी कही भाई इससे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा के तो देखो ये पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता, ऐसा आदमी तुमने प्रधान बनाया हुआ है। मेरी इस बात का भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। ना ही ऐसे बेशर्म आदमी ने ये कहा जी मैं तैयार हूँ पढ़ने को, मेरे को अभी लेके जाओ। ना इसने कहा, ना उन्होंने पढ़वाया। अगर उन्होंने पढ़वाया होता तो ये बात कमरे में ख़त्म हो जाती, इसकी बेशर्मी की बात वहीं जत्थेदार साहब के कमरे में ख़त्म हो जाती। आज इसकी बेशर्मी की बात सारी दुनिया के सिखों में चर्चा का विषय बन गया है। भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सिखों की धार्मिक संस्था है, उसके प्रधान को कुछ भी नहीं आता। ये कोरा है, खाली खातों को लूटना जानता है, गुरु की गोलों को लूटना जानता है और इसके पल्ले कुछ नहीं। तू जितनी मर्जी कचहरी चला जा, मैं एक बात तेरे को कहना चाहता हूँ, अब तेरा काम खत्म हो गया है, क्योंकि ये निपटारे अब गुरु खुद कर रहा है। ये जितनी बातें सामने आ रही हैं, मैं तो गुरु का थापा हुआ एक तुच्छ इंसान हूँ, ये करवा तो गुरु रहा है। ये बात इसको समझ आनी चाहिए। ये सारी गुरु की महिमा बस कर दे। अब ये इसलिए तड़प रहा है, नंबर 1 मैं अब लूट का माल मेरे लिए ख़त्म हो रहा है। नंबर 2 जो बड़ी गंभीर बात है, इसको इस बात का भी ज्ञान है, ये एक क्रिमिनल आदमी है भाई। अगर कोई और दूसरा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंध में परमजीत सिंह सरना जैसा आदमी आ गया तो शायद मैं सारी उम्र जेल से बाहर कभी ना आ सकूं। इनके ऊपर इतने पाप इन्होंने कमाया है, इतने कुकर्म इन्होंने किए हैं, इनका छुटकारा ऐसे नहीं हो सकेगा, बिल्कुल नहीं हो सका। ये जोन सी मर्जी कोर्ट में चला जाए, कोर्ट के ये आर्डर हैं हाई कोर्ट के, जिसको ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है। कोर्ट ने कहा है भाई डायरेक्टर साहब को आपने इम्तिहान लेना है और इम्तिहान लेके आपने फैसला करना है। जज का काम नहीं है इसके पंजाबी सुनने का, उसको कहाँ टाइम है।
जज इसी काम में लग जाएगा तो बाकी के फैसले कौन करेगा। उन्होंने डायरेक्टर को डायरेक्ट किया है, तुम एग्ज़ाम लो, अपना फैसला मेरे को भेज दो। ये फैसला जो सा है ये कोर्ट का ही फैसला ही है, ये किसी और का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है और ये बाध्य फैसला है। इस फैसले को ऐसे पलटाया भी नहीं जा सकता। और मैं इतनी सी बात कहनी चाहता हूँ भाई, बादलों को, क्योंकि उन्होंने कहा है कोर्ट ने, डायरेक्टर साहब ने चिट्ठी लिखी है, अगर आप बेशक दूसरा आदमी दे दो, पर हम ये बात कहनी चाहते हैं SCPC की प्रधान को और बादलों को, बेशक आप किसी को भी भेजें, मेहरबानी करके दूसरी दफ़ा ऐसी धुरताई मत करना, ऐसे आदमी को मत भेजना जो गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ सकता। ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, इट इज़ ए मस्ट, इट इज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं पढ़ सकते तो नहीं है, तुम मेंबरी के काबिल नहीं हो।